इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसके चलते आप केवल उसको निशाना बनाएंगे, निशाना बना के गोली नहीं दागेंगे, बस वो निशाने से ही मर जाएगा। आपने कई बार फिल्मों में और वीडियो गेम्स में देखा होगा कि किस तरह से पहले लेजर से निशाना लगाया जाता है और फिर गन शॉट किया जाता है या फिर मिसाइल शॉट किया जाता है। अब उस लेजर को ही इतना पावरफुल कर दिया गया है कि वो लेजर इटसेल्फ निशाना लगाते ही उसके पंख पखेरु उड़ा देगी। डीआरडीओ ने यह कारनामा किया तो काम बड़ा सस्ता सा हो गया। बचपन में आप में से बहुत से लोगों ने टॉर्च से आसमान की तरफ रोशनी फेंकते हुए प्रयोग तो किए होंगे। आप अपने मोबाइल की रोशनी को भी दूर तक फैलाने की सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन जिन जिन ने वो छोटा सा लेजर का वो जो एक छोटा सा बटन नहीं आता था मार्क करने के लिए, हम जैसे लोग क्लास के अंदर यूज करते हैं, इसके आगे लगा होता है तो प्रेजेंटेशन जब देनी होती है, तो ऐसे में आपने भी वो टॉर्च की रोशनी को दूर तक जाते हुए, बोर्ड पर निशाना लगाते हुए जो भी रोशनी देखी है, अब समझिए कि उसमें इतनी एनर्जी भरकर भेज दी जा रही है कि वो हाई एनर्जी लेजर हो जा रही है। और उस हाई एनर्जी बीम से आपने दुश्मन के ड्रोन के या मिसाइल के या फिर जो एयर व्हीकल्स आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, या फिर जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उनकी दिशा बदल दी, उनके सिस्टम बदल दिए, उनको वहीं ब्लास्ट करवा दिया। डीआरडीओ ऐसा करके दुनिया के टॉप उन 5-7 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे सिस्टम उपलब्ध हैं। यह है बड़ी सूचना। इसका सबसे पहले फिल्मों में जो दृश्य दिखाया गया था वो स्टार वार्स में दिखाया गया था कि कैसे यहां पे नायक और खलनायक एक दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लेजर फाइट्स हो रही हैं। बस अब समझो कि वो लेजर फाइट्स रियल में होने लगेंगी हमारे डीआरडीओ के द्वारा, बिल्कुल वैसा ही जैसे इजराइल ने हाल ही के अंदर आयरन बीम बनाया था, ऐसा प्रयोग हमने भी कर लिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे यूएस ने हेलियोस लेजर दिखाया था कुछ समय पहले ईरान को धमकाने के लिए, डीआरडीओ ने कुछ वैसा ही सिस्टम अपना बना लिया है। हालांकि यह शुरुआती प्रोटोटाइप है, धीरे धीरे इसमें उन्नति आती जाएंगी। हाल ही में जो बनाया गया है इसके अंदर की जो ऊर्जा है और आने वाले समय में जो और विकसित की जाएंगी, संभव है उनकी ऊर्जाओं में अंतर होगा। इस प्रकार से डीआरडीओ की एंट्री उस लीग में हो चुकी है जो कि आते दुश्मन के खतरे को केवल निशाना लगा के मार देगी, गोली नहीं चलाएगी। तो यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि लेजर जाती हुई दिखें, अदृश्य लेजर भी होती हैं। आपको जो दिखता है वो विजिबल लाइट का बैंड होता है, स्पेक्ट्रम बैंड होता है, उससे कम और उससे अधिक वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो विजिबल नहीं होती हैं। तो उनकी ऊर्जा का उपयोग करके इस तरह के हथियार बनाए जा सकते हैं। हमने जो ये सिस्टम बनाया, ये लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम MK2 था, जिसको 30 किलोवाट की एनर्जी के साथ ट्राई किया गया है। अब यहां पर समझना जरूरी है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन मतलब हम गोली के माध्यम से भी भेज तो ऊर्जा ही रहे होते हैं, लेकिन यहां पर जो रेडिएशन है उसमें इटसेल्फ इतनी ऊर्जा है कि वो जाकर के उसे ब्लास्ट कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में जो भी ड्रोन्स होंगे उनके फिक्स्ड विंग, स्वार्म ड्रोन्स, मिसाइल, जासूसी सेंसर्स, इनको कुछ ही सेकंड के अंदर नष्ट किया जा सकेगा। डीआरडीओ के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज पर लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण करके दिखाया। इसमें चेयरमैन समीर वी कामत जो डीआरडीओ के हैं, उनका कहना है कि यह केवल शुरुआत है, आने वाले समय में यह और उन्नत होता जाएगा। तो आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, आप समझे कि यह लेजर बनाने वाली मशीन है जिससे लेजर को फेंका जाएगा। इस मशीन को अभी जो आप घूमता हुआ देख रहे हैं, यह केवल डिटेक्ट कर रही है कि जो भी दुश्मन की तरफ से आ रहा ड्रोन है वो कहां है। इसने डिटेक्ट किया ड्रोन को, उसको मार्क किया और मार्क करके उसके ऊपर लेजर फेंकना शुरू कर दिया। ये लेजर फेंका, कुछ ही देर में जल गया। आप में से वो लोग हाजिरी जरूर दें इस क्लास में जिन्होंने कभी बचपन में उस ग्लास से कागज को जलाया है कि हाँ भाई ये ग्लास यूज करो, इसको तेज हीट पहुंचाकर नीचे कागज को जलाओ। बचपन में अगर वो प्रयोग किए हैं आपने, तो आपने बचपन जिया है, ये पैमाने हैं। तो बिल्कुल वैसे ही समझो कि यहां पर लेजर बीम से ऐसी एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर है, इसी वजह से डायरेक्ट एनर्जी वेपन आप इसे कह रहे हैं। और ये जाकर के उस ड्रोन को हवा की हवा में ही ऊर्जा से ध्वस्त कर रही है कि बेटा इतना गहरा तरीके से तुम्हें देखेंगे ना कि देखते ही जल जाओगे। उसे पता नहीं चल रहा है कि भाई साहब ने देखने के नाम पर हमें ऊर्जा से मार दिया है। तो कुछ वैसा सिस्टम है ट्रक पर लगा हुआ, आप देख रहे हैं। अब भविष्य के अंदर संभावनाएं क्या हो सकती हैं? तो भाई अभी तो ये ट्रक पर है, कल को इसको समुद्र में भी पहुंचाया जाएगा, परसों को इसको उठा करके हवाई जहाज में भी रखा जाएगा, फाइटर जेट्स में भी रखा जाएगा। तो अभी आने वाले समय में इसके काफी सारे उन्नत किस्म आने बाकी हैं।
इसका नाम MK2 ही रखा गया है, मतलब अभी नाम तो खैर भविष्य में कर देंगे। एक न्यूज जो मार्केट में है उसका नाम दुर्गा मिशन भी कहा जा रहा है। ये दुर्गा मिशन है, 2017 में शुरू हुआ था। हालांकि इसके बारे में अभी कंफर्मेशन मुझे कहीं फैक्चुअल नहीं मिला, इसलिए आप MK2 रखें, बाद में हो सकता है कि इसका कोई ढंग का नाम रख दिया जाए, उस समय हम आप लोगों को इसको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये अपने आप में ऐसी खबर बनी। जिस तरह से ये जला हुआ आपको ड्रोन यहां पर दिखाई दे रहा है कि कैसे इसने लंबी दूरी पर खड़े ड्रोन को मार दिया। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताओ, कितना दूर ले जाकर के इसने मारा, मतलब ये जो निशान है ये कितने दूर का है। तो देखो इसमें ना एक बड़ी चिंता है, मतलब ड्रोन को मारने का जो ये लेजर वाला वेपन है, जैसे आप भी जब टॉर्च से रोशनी फेंकते हैं तो नजदीक थोड़ा तेज रोशनी है, दूर थोड़ा डिफ्यूज होकर के पहुंच रही है, बहुत दूर थोड़ा और कम पहुंच रही है। जैसे कार की रोशनी है, 1 किलोमीटर तक जाएगी कि 500 मीटर तक जाएगी। लेजर में क्या हो रहा है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन हुआ है। अब वो लाइट जा दूर तक रही है, लेकिन दूरी जैसे जैसे ट्रेवल करेगी उसके माध्यम से जो ऊर्जा जा रहा है, इसमें एक पैमाना यह है कि बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए लेजर वेपन्स की परेशानी क्या है कि ये रोशनी तो दूर तक पहुंचा देते हैं, एनर्जी नहीं पहुंचा पाते। इसलिए ज्यादा पावर वाली भेजें कि ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा रोशनी वाली भेजें, ये मुसीबत है। एनर्जी ज्यादा हो या फिर पावर ज्यादा हो, इसको लेकर के वेपन्स में कंफ्यूजन बना रहता है कि दूर तक जाना है तो बढ़िया पावर कैसे भेजी जाए, ये अपने आप में एक परेशानी है। खैर, इस बात से ही निजात पाने के लिए फिलहाल 30 किलोवाट का जो लेजर है उसका यूज किया गया है। भविष्य में इसी की पावर को बढ़ाया जाएगा और बढ़ा करके इसको 100 वाट तक ले जाने का पावर प्लानिंग चल रहा है, 100 किलोवाट तक का, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने यूज किया है ये केवल 5 किलोमीटर की रेंज तक ही भस्म कर पा रहा है, उससे दूर जाते जाते इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति में कितना दूर तक आपकी रेंज पहुंच रही है एनर्जी के साथ, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भारत 5 किलोमीटर तक यह काम कर पाया है, अमेरिका इस काम को 7 किलोमीटर तक कर पाया है, चाइना वाले 5 से 10 किलोमीटर क्लेम करते हैं। मतलब सबके लिए यह बोटल नेक है। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि हम 100 किलोमीटर दूर उड़ती चिड़िया को मार गिराए, नहीं, ये 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ही है। अब जैसे भारत ने ड्रोन मार गिराया, कल को कोई आकर कह रहा है कि हमने इतनी एनर्जी फेंकी कि हमने फाइटर जेट मार गिराया, तो वो ज्यादा एनर्जी से संभव है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी, क्या वो उतना आसानी से ट्रांसफर हो पाएगी? ये फिलहाल प्रयोग के विषय हैं जिन पर फिलहाल प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके लाभ क्या हैं? देखो, लाभ तो इसका कुल मिलाकर यह है कि आपने कोई बम गोला तो फेंका नहीं, और जब कोई बम गोला नहीं फेंका तो ऐसे में बम गोले की लागत से बच गए। ऊर्जा थी, आपने ऊर्जा को पैदा करने में जितना खर्चा किया बस उतना ही खर्चा है, इसीलिए हर देश इसके पीछे पड़ा हुआ है। अभी यूके ने ऐसी ही लेजर बनाई जो 1000 रुपए से कम के अंदर इस खेल को कर दे रही है। हमारे केस में पूछा गया कि भाई कितना खर्चा है, बोले सब 2 लीटर पेट्रोल भर का खर्चा है, मतलब 200 रुपए के अंदर हमने एक बीम मार करके ड्रोन को मार गिराया। तो अब धीरे धीरे इसको किफायती बनाने के ऊपर भी प्रयास चल रहा है कि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित भी रखें, कम खर्चे के साथ सुरक्षित रखें, और ज्यादा दूर तक हम पहुंचे, ज्यादा ऊर्जा ले जाकर पहुंचाएं, ठीक है। अब डीआरडीओ के पास बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, उनमें से LRDE, IRDE, DLRL ऐसे कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने मिलकर डीआरडीई के साथ यह बनाया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरीज। ये सारी की सारी क्लस्टर लैब्स हैं जो डीआरडीओ के साथ काम करती हैं। उनमें से कुछ को हमने बोल्ड किया हुआ है। तो ये एक तरह का डायरेक्ट एनर्जी वेपन था जिसने कि ड्रोन को मार गिराया है। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन और डायरेक्ट पावर वेपन जो है, ये 2 प्रकार के वेपन सिस्टम है, जिसमें कि हाई पावर और हाई एनर्जी 2 अलग अलग मोड यूज किए जाते हैं। हाई पावर के केस में कहते हैं कि रेंज ज्यादा नहीं है लेकिन वो बादलों से घबराता नहीं है। हाई एनर्जी के केस में कहते हैं कि रेंज ज्यादा है लेकिन बादलों से प्रभावित हो जाता है। खैर, धीरे धीरे आने वाले समय में ये सब चीजें और उन्नत होती चली जाएंगी। दुनिया के देश इस पर क्या सोचते हैं? दुनिया के देश ये सोचते हैं कि साहब यदि लेजर वेपन बनते चले गए तो इसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है ना, वो 20% से ऊपर है। मतलब कि आने वाले समय में 100 का माल 120 का, 120 का माल 144 का, ऐसे बिकना शुरू होगा। बोले मतलब ये है कि आने वाला समय बहुत ब्राइट है, इस क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां बची हैं जो आने वाले समय में बाजार को देखनी है, लोग इसमें खरीदने के लेके पागल हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका, तमाम प्रकार के देश इसमें लगे हुए हैं। तो सर हमने अब किया है, तो अमेरिका ने कब किया? तो अमेरिका ने ये 1980 में कर दिखाया था। चीन भी 1980 के दशक से लगा हुआ है।
रूस तो 1960 के दशक से इस काम में लगा हुआ है। दुनिया के देशों में अगर हम चर्चा करें तो 5 ही देशों के नाम ब्रॉडली लिए जाते हैं। भारत अब शामिल हुआ है, इसके अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, रूस इसके अंदर शामिल हैं जो अपने स्तर पर यह काम कर रहे हैं। इसी साल, पिछले साल में इसी समय पर यूके ने भी एक ऐसा ही टेस्ट करके दिखाया था, मतलब यूके भी इसके अंदर लगा हुआ है। अभी ईरान वाले जब अपने ड्रोन दिखा दिखाकर धमका रहे थे अमेरिका वालों को कि हम इतने ड्रोन मारेंगे, तब जाकर के अमेरिका वालों ने अपना केवल एक मिलिट्री के उस पर रखा हुआ ये जो हाइनॉस है ये दिखा दिया कि देखो बेटा हमारे पास ये है, हम इससे उनको मार गिराएंगे। अच्छा, इजराइल ने अभी याद हो तो आयरन डोम सिस्टम बना रखा है, आप और हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब इजराइल पर लेबनान की तरफ से अभी हमले हो रहे थे, उस समय पर इजराइल ने आयरन बीम का यूज किया था। तब बहुत सुर्खियों में रही थी वो चीज कि उन्होंने गोले भी खर्च करने बंद कर दिए, वो बीम से ही मार गिरा रहे हैं। तो हमने हाल ही में युद्ध में इसके प्रयोग भी होते हुए देख लिए हैं। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, ये जो फ्यूचर की वॉर है इन सबके लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल स्टार वॉर की तरीके से। अमेरिका का जो हेलियोस है वो 120 किलोवाट ऊर्जा को ट्रांसफर मार दे रहा है। हम कितने को मार पा रहे हैं? 30 को मार पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 120 तक पहुंच गए हैं। तो जितना ज्यादा जो पावर ट्रांसफर कर पाएगा वो उतना उन्नत किस्म का माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा डीआरडीओ सिस्टम अब धीरे धीरे इस पर और काम कर रहा है। 30 किलोवाट से अब हम और ऊर्जा बढ़ाएंगे, इस बात को लेकर के खुद जो डीआरडीओ के चीफ हैं उनके द्वारा बयान भी दिया गया, चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा, ठीक है। एक और न्यूज पिछले साल वायरल थी और वो ये थी कि भारत के द्वारा दुर्गा 2 मिसाइल सिस्टम भी बनाया जा रहा है, जिससे हम बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाई पावर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उनको भी मार गिराएंगे। क्यों ऐसा हो पाएगा? क्योंकि हम उसमें 100 किलोवाट की एनर्जी यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, जितनी ज्यादा एनर्जी आप यूज करेंगे रेंज उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो रेंज 25 किलोमीटर, उतने बड़े टारगेट्स को वहां मार गिराएगी। तो हम उसको लेकर के डीआरडीओ के द्वारा दुर्गा 2 मिसाइल सिस्टम पर, दुर्गा 2 एनर्जी सिस्टम पर फिलहाल काम चल रहा है, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी और डीआरडीओ की इस कामयाबी पर आप भी अत्यंत खुश हुए होंगे। तो आप डीआरडीओ को अपनी तरफ से शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।